Good morning to all of you. This side Dr. Pradeep Singh, Assistant Professor, Government College, Sector 9, गुरुग्राम। तो आज हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, नेटवर्किंग के बारे में बहुत सारी जानकारी साझा करेंगे। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में मेरी तीसरी रिकॉर्डिंग है, तीसरी पीपीटी है यूट्यूब के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आते हैं अपने नेटवर्क के ऊपर। नेटवर्क क्या होता है, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। तो नेटवर्किंग क्या है? तो नेटवर्किंग कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स। तो नेटवर्किंग का मतलब क्या है? एक तरह का जाल बनाना, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को आपस में लिंक कर देना, ताकि वो आपस में जो भी उनके पास डाटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर दें। यानी टू लिंक 2 और मोर देन 2 कंप्यूटर्स in order to exchange files to allow them electronic communication। जो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ जाता है और जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वो आपस में साझा करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग बोलते हैं। तो द कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क मे बी लिंक थ्रू केबल्स, टेलीफोन लाइन्स, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट्स और इंफ्रारेड लाइट बीम्स। सो नेटवर्किंग को कनेक्ट करने के लिए, या यूं कहें तो नेटवर्किंग के लिए, कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम केबल के द्वारा 2 कंप्यूटर्स को या 2 से अधिक कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीफोन लाइन जो है उनके द्वारा हम कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो हमारे रेडियो वेव्स हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ हम कह सकते हैं। सैटेलाइट के द्वारा हम जो है इनको कंप्यूटर्स को नेटवर्किंग कर सकते हैं, या कंप्यूटर की नेटवर्किंग कर सकते हैं, या कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो यूँ कहें तो हम 2 कंप्यूटर्स के बीच में जो उनकी वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो कम्युनिकेशन होता है, विद द हेल्प ऑफ केबल्स, विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन्स, रेडियो वेव्स, ब्लूटूथ, सैटेलाइट्स एंड मच मोर, उसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं नेटवर्क और टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कि नेटवर्क और नेटवर्किंग कितने तरह की होती है। तो टाइप्स, तो इट इज़ मेनली ऑफ 2 टाइप्स। वन इज़ लोकल एरिया नेटवर्क एंड सेकंड वन इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए, एक को हम लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन बोलते हैं, और दूसरे को हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। सो सबसे पहले हम देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, लोकल एरिया नेटवर्क मीन्स, यानी लोकल एरिया में मीन्स अ स्मॉलर एरिया, यानी स्मॉलर ज्योग्राफिकल एरिया, जो हमारे आसपास का जो एरिया है, जो कि विच इज़ कन्फाइंड विद इन द बाउंड्रीज, जो आसपास की जो बाउंड्रीज हैं। जैसे हम कह सकते हैं हमारे स्कूल हैं, हमारी लैब्स हैं, हमारी फैक्ट्रीज हैं, हमारी इंडस्ट्रीज जो हैं इंडस्ट्री के अंदर, या हम कह सकते हैं हमारी कंप्यूटर लैब के अंदर। तो इस तरह के जो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, एक जो जानकारी जो साझा करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया जो नेटवर्क है, इसको हम बोलते हैं लैन। तो छोटे से एरिया में विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ पार्टिकुलर बिल्डिंग, पार्टिकुलर फैक्ट्री या पार्टिकुलर स्कूल के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है कंप्यूटर्स के आपस में, या उसको हम क्या बोलते हैं? लैन बोलते हैं। कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज अ सर्वर और वर्क स्टेशंस। सो ये जो कंप्यूटर आपस में जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो इनको हम क्या बोलते हैं? सर्वर के माध्यम से या वर्क स्टेशन के माध्यम से ये कनेक्टेड होते हैं। अब ये जो सर्वर जो होते हैं, यानी जिसके माध्यम से कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, दे आर नॉट यूज्ड बाय ह्यूमंस डायरेक्टली। हम ह्यूमंस जो होते हैं, हम इनको सर्वर कंप्यूटर्स को यूज़ डायरेक्टली नहीं कर सकते, बल्कि इनका मेन मकसद जो होता है वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए होता है। इसका यूँ कहें तो 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए जो सर्वर computers होते हैं, they are not used by humans but they are used to provide the services।
सर्विस प्रोवाइड कैन इंक्लूड लाइक अगर हम बात करते हैं जैसे हम कोई प्रिंटिंग है, फैक्सिंग है, या सॉफ्टवेयर होस्टिंग है, फाइल स्टोरेज है, मैसेजिंग है, डाटा स्टोरेज है, रिट्रीवल है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हम प्रोवाइड करते हैं या हम असेस कर पा सकते हैं। इस पीपीटी में हमने क्या सीखा कि लोकल एरिया नेटवर्क जो है मीन्स विच इज यूज्ड for the networking of a local area, yeah, which is confined within the boundaries of a particular locality. So बहुत ही छोटा है। नेक्स्ट वन इज वाइड एरिया नेटवर्क। नाम से पता लगता है वाइड का मतलब काफ़ी विस्तृत क्षेत्र की नेटवर्किंग, विस्तृत क्षेत्र की नेटवर्किंग हम कह सकते हैं। फॉर काइंड ऑफ सिटी की हम बात कर सकते हैं, कैन बी ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात कर सकते हैं, या अगर हम चलें तो एंटायर स्टेट और कंट्री और एज अ वर्ल्ड एज अ होल। तो वाइड एरिया नेटवर्क connects the network in a larger geographical area such as गुड़गांव की अगर हम बात करते हैं हमारे इंडिया में है, तो उस तरह की हम कनेक्टिविटी वाइड एरिया नेटवर्क या वैन के माध्यम से हम दे सकते हैं। द सेम थिंग इज, इसके लिए जो हमें कनेक्टर्स चाहिए नेटवर्किंग के लिए, तो इसके लिए हमें विद द हेल्प ऑफ केबल्स भी हम कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट अपलिंक्स के द्वारा या सैटेलाइट के द्वारा भी हम आपस में ग्लोबल नेटवर्किंग का एक सेंटर बन सकते हैं, कनेक्टेड हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं यूजिंग अ वैन, स्कूल्स इन गुड़गांव कैन कम्युनिकेट विद प्लेसेस लाइक टोक्यो इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। दिस इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू वैन। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है पार्टिकुलर गुड़गांव के किसी स्कूल की, किसी कॉलेज की, और इफ़ वी वांट टू कनेक्ट विद अदर university or college, so we can get it connected through WAN or within seconds. So a WAN is complicated, but it is complicated. It uses multiplexers, bridges or routers to connect LAN and metropolitan networks. So though it's a complicated, हम कह सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क WAN से ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, लैन से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वैन, बट ड्यू टू इट्स यूजफुलनेस और हम कह सकते हैं इसकी मल्टीपल यूज़र्स के लिए इट इज़ बेनिफिशियल। सो जो हमारा ग्लोबल जो विलेज है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो हमारा ग्लोबल जो वर्ल्ड है उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए वाइड एरिया नेटवर्क इज़ यूज्ड। तो हमने सीखा कि नेटवर्किंग क्या होती है और नेटवर्किंग कितने टाइप्स की होती है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, लैन एंड वैन। सो थोड़ा सा अब हम और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे नेटवर्किंग हम कर तो रहे हैं, बट नेटवर्किंग के हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो नेटवर्किंग हार्डवेयर, जैसे कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं, कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सो ऐसे ही नेटवर्किंग के हार्डवेयर, तो नेटवर्किंग के हार्डवेयर ऑल द कंप्यूटर के साथ उनके पेरिफेरल्स, उनके इंटरफेस कार्ड्स और इक्विपमेंट्स जो डाटा को प्रोसेस करने में, डाटा को कम्युनिकेट करने में नेटवर्क के साथ विद इन द नेटवर्क जो मदद करते हैं, उनको हम बोलते हैं नेटवर्किंग हार्डवेयर। सो देखिए इट इज़ मेड अप ऑफ 2 टर्म्स, नेटवर्किंग एंड हार्डवेयर। तो नेटवर्किंग का मतलब होता है विद इन द कंप्यूटर्स जो हम नेटवर्किंग करते हैं, हार्डवेयर मीन्स द टूल्स और द थिंग्स विच आर यूज्ड विच आर हेल्पफुल इन कनेक्टिंग द 2 कंप्यूटर्स। सो इसमें हमारे कंप्यूटर के साथ जो कनेक्ट करने में जो टूल्स जैसे पेरिफेरल्स हैं, इंटरफेस कार्ड्स आ गए हैं, और दूसरे इक्विपमेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं कम्युनिकेशन में, फाइल एक्सचेंज में, उनको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग हार्डवेयर। सो इस डायग्राम से आप क्लियर समझ जाएंगे कि हार्डवेयर कौन कौन से हैं। जैसे हम बात करते हैं, देखिए आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि देयर आर सेवरल कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू रूटर्स, फायरवॉल, रिपीटर्स, स्विच एंड ब्रिजेस। सो डायग्राम जो है क्लियरली आपको बताता है कि
किस तरह से लैन और वैन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और हार्डवेयर कौन कौन से इनको सपोर्ट करते हैं। चलिए हम 1 to 1 हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट वन आ जाता है जो हमारा नेटवर्क सर्वर्स। सो वन और मोर नेटवर्क सर्वर इज अ पार्ट ऑफ नियरली एवरी लैन। सो देखिए नेटवर्क जो सर्वर होता है, सर्वर इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क, या हम कह सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अगर हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं नेटवर्किंग के माध्यम से, तो इट इज़ ओनली पॉसिबल ड्यू टू नेटवर्क सर्वर्स। अगर हम थोड़ा सा और network servers, they are more reliable, they give more access to storage or storage capacity. The network operating system provides a tool to share server resource and information within the network user. So network server जो होते हैं they may respond to our request simultaneously. Take an example. If we have to ask to load a word processor program to one workstation, it receive a database file from another workstation and store email message during the same time period. तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क सर्वर। मान लेते हैं अगर आप एक वर्क स्टेशन से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को नेटवर्किंग के माध्यम से काम करना कनेक्ट करना चाहते हैं, तो देयर नीड वर्क स्टेशन। तो वर्क स्टेशन जो है ये कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ सर्वर्स, और ये जो सर्वर्स होते हैं दे रिसीव अ डेटाबेस फाइल, और ये जो डेटाबेस जो फाइल है इट इज स्टोर्ड इन अ ईमेल मैसेज ऑफ द सेम सिस्टम। So this requires a computer that can store and quickly share large amount of information. While we configure, तो such a server budget is usually the controlling factor. So network server जो होते हैं, हम एक बार फिर डायग्राम देखते हैं। तो नेटवर्क जो सर्वर जो होते हैं वो आप देख पा रहे होंगे, जैसे हम कह सकते हैं फाइल सर्वर्स। ओके चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं रिपीटर्स। तो रिपीटर्स, सिंस अ सिंगल लॉस स्ट्रेंथ as it passes along the cable, it is often necessary to boost the signal with a device called repeaters. So देखिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग, समटाइम्स जो है वो दे ड्यू टू इट्स वेवलेंथ की वजह से वो क्या है कम हो जाते हैं, या सिग्नल जो होते हैं वो लूज हो जाते हैं, या सिग्नल जो है डिम हो जाते हैं। द रिपीटर इलेक्ट्रिकली एम्पलीफायर्स, तो एम्पलीफायर्स आर दे आर यूज्ड टू रिसीव एंड रीब्रॉडकास्ट द सिग्नल्स। सो रिपीटर कैन सेपरेट डिवाइस और दे कैन इनकॉर्पोरेट इनटू अ कॉन्सेंटर। सो रिपीटर्स का जो मेन जो फंक्शन है हमारे इस नेटवर्किंग में, दे आर यूज्ड टू कंट्रोल टू बूस्ट द सिग्नल्स। तो जो हम सिग्नल्स यूज़ करते हैं उनको बूस्ट अप करने का, उनको कंट्रोल करने का, उनको कॉन्सेंटर करने का जो मेन जो काम है दैट इज रिपीटर्स। टेक एन एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं use of repeaters would be in LAN using a star topology with unshielded twisted pair cabling. सो थोड़ा सा कंप्यूटर ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए रिपीटर्स की अगर हम बात करते हैं, साधारण सा उदाहरण है कि अगर हम लैन के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ यूजिंग अ स्टार टोपोलॉजी अगर हम केबलिंग करते हैं, तो उसमें जो सिग्नल्स जो हैं उनको बूस्ट अप करने के लिए ज़रूरत जो पड़ती है, मान लेते हैं ट्विस्टेड जो पेयर केबल है दैट इज हैविंग अ लेंथ ऑफ 100 मीटर। तो मोस्ट कॉमन जो कॉन्फ़िगरेशन है हर एक वर्क स्टेशन का टू बी कनेक्टेड विद द ट्विस्टेड पेयर केबल टू अ मल्टी पोर्ट एक्टिव कॉन्सेंटर से जो कनेक्ट करेगा दैट इज नॉन एज आर रिपीटर। और इसको जो सिग्नल को कंसंट्रेटर करेगा और साथ में सिग्नल को बूस्ट करे, तो एक पार्टिकुलर लेंथ के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं रिपीटर।
Okay, next one is bridges. So these are the components और हम इनको parts of हम कह सकते हैं network hardware. तो next आता है bridges. तो bridge is a device that allows you to segment a large network into two smaller, more efficient networks. If you are adding to an older wiring scheme and want a new network to be up to date, a bridge can connect the two. देखिए ब्रिज नाम से ही पता लगता है, इट इज एक्ट एट द ब्रिज, जो पुल का काम करता है, विच कनेक्ट द टू सिमिलर थिंग्स और टू साइड्स. और हम कह सकते हैं नेटवर्किंग की भाषा में, अगर दो केबल्स को कनेक्ट करने के लिए, दो नेटवर्किंग को कनेक्ट करने के लिए जो एक बीच में एक फंक्शन यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्रिज. So a bridge can connect the two. A bridge monitor the information traffic on the both side of the network so that it can pass packets of information to the correct location. ये बहुत ही सिंपल है. जैसे ब्रिज पर दोनों तरफ अगर ब्रिज के पैसेंजर्स खड़े हैं तो साइमल्टेनियसली दे पास देयर इंफॉर्मेशन पास ईच अदर बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए. सेम जो है वो ब्रिज करता है. ब्रिज जो भी इंफॉर्मेशन दो कंप्यूटर या मोर देन टू कंप्यूटर जो है आपस में अगर वो लिंक शेयर कर रहे हैं, नेटवर्क शेयर कर रहे हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन है एक दूसरे के साथ जो पास ऑन करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ ब्रिजेस ही पॉसिबल हो पाती है. Most bridges can listen to the network and automatically figure out the address of each computer on the both side of the bridge. The bridge can inspect each message and it is necessary broadcast it into the other side of the network. In the same way, अगर हम थोड़ा सा और डीप जाते हैं या पता लगाने की कोशिश करते हैं तो ब्रिज कैन लिसन टू द नेटवर्क. तो जो भी उनके पास नेटवर्क आ रहा होता है उसके बारे में जानते हैं, पार्टिकुलर किस कंप्यूटर से वो रिसीव हो रहा है तो उसके आईपी एड्रेस को जानते हैं और फिगर आउट कर सकते हैं कि पार्टिकुलर जो मैसेज है वो कहाँ से आपके पास आ रहा है और क्या मैसेज आप ले रहे हैं और कैसे इसको नेक्स्ट कंप्यूटर तक ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं. तो दिस इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू द ब्रिजेस. सो ब्रिजेस का एक अपना काम है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ये. द ब्रिज manages the traffic to maintain optimum performance on the both side. So जो भी हम ट्रैफिक इन द सेंस अगर हम बात करते हैं डेटा की, डेटा इंफॉर्मेशन या जो भी आप डेटा पास ऑन करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग, तो ब्रिज जो है वो मैनेज करता है ट्रैफिक को टू मेंटेन द ऑप्टिमम परफॉर्मेंस ऑन द बोथ साइड. कहने की बात क्या है कि जो हम डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, डाटा जो हमारा है, इंफॉर्मेशन जो भी है या फाइल एक्सचेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, वो एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और उसमें ब्रिजेस जो है दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. यू माइट से दैट द ब्रिज इज लाइक अ ट्रैफिक कॉप एट अ बिजी intersection during the rush hour. It keeps information flowing on the both side of the network, but it does not allow unnecessary traffic through. देखिए बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है जिसमें बताया गया है कि मान लेते हैं जो ब्रिज है, इसका ब्रिज रिप्रेजेंट्स अ ट्रैफिक कॉप. तो कोई भी पुलिस वाला को हम कह सकते हैं जो बहुत ही बिजी चौराहे पर खड़ा है और जो इंफॉर्मेशन मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन का मतलब जो ट्रैफिक है, दोनों तरफ का जो ट्रैफिक है उनको कंट्रोल कर रहा है, कब किस ट्रैफिक को किस दिशा में जाना है उनको गाइड कर रहा है, उनको रास्ता दिखा रहा है. इन द सेम वे ब्रिज का भी यही काम है. तो यहाँ पर ब्रिज जो है इट एक्ट्स लाइक अ ट्रैफिक कॉप. तो जो ट्रैफिक कॉप है वो ऐसे ही काम करता है जैसे ब्रिज करता है, या ब्रिज का वही काम है जो एक ट्रैफिक कॉप का है. बस इसके अलावा जो है जैसे एक ट्रैफिक हवलदार या पुलिस वाला जो ट्रैफिक अननेसेसरी, तो ट्रैफिक जो अंदर आने की कोशिश करता है उसको भी रोकता है. इन द सेम वे जो ब्रिज है वो अननेसेसरी जो सिग्नल्स आ रहे हैं या अननेसेसरी जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होने की कोशिश कर रही है उसको भी वो रोकता है. सो नेक्स्ट जो है इसमें आ जाता है हमारा रूटर्स. तो रूटर्स कौन से होते हैं? रूटर्स आर द ट्रैफिक डायरेक्टर्स ऑफ द ग्लोबल इंटरनेट.
तो देखिए बहुत ही सुंदर भाषा का प्रयोग करते हुए कहा गया कि रूटर्स कौन थे, जो रूट एंड रूट आर द ट्रैफिक डायरेक्ट, जो ट्रैफिक को डायरेक्ट करते हैं ग्लोबल इंटरनेट के ऊपर। All routers maintain complex routine tables which allow them to determine appropriate paths of the packet destined for any address. Routers communicate with each other and forward network packets out of into a network. So here is an example. So हम डिस्कस करते हैं रूटर्स क्या होते हैं। ये ट्रैफिक के डायरेक्टर्स होते हैं। इफ़ वी टेक अ केस ऑफ वैन वाइड एरिया नेटवर्क, तो जो ग्लोबली हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो जो रूटर्स हैं ये क्या है, एक तरह के ट्रैफिक को डायरेक्ट कर रहे हैं कि ट्रैफिक जो आ रहा है हमारे पास, ट्रैफिक का मतलब जो फाइल जो हम या फाइल या इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर विद द हेल्प ऑफ वैन या लैन, तो विद द हेल्प ऑफ हम कह सकते हैं रूटर्स की मदद से। रूटर जो होता है वो एक तरह का हम कह सकते हैं पाथ है, कि वो रास्ता है, किस रास्ते से होकर वो इंफॉर्मेशन रिसेप्टर कंप्यूटर तक पहुंच पाएगी। और रूटर्स मेंटेन कॉम्प्लेक्स रूटिंग टेबल्स। तो देखिए कि जो रूटर्स हैं उनका एक कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड रास्ता होता है जिसके माध्यम से वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हुए और ट्रांसमिट करते हैं। सो एप्रोप्रिएट पाथ जो है, किस रास्ते से आपकी इंफॉर्मेशन करेक्टली, सेफली और सिक्योरली पहुंच जाएगी रिसेप्टर तक, तो उसमें हमारी मदद कौन करता है, वो करता है रूटर। सो एग्जांपल की मदद से देखते हैं। यू वांट टू सर्च समथिंग ऑन द इंटरनेट यूजिंग द सर्च इंजन। अगर कोई भी सर्च इंजन से कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे आप सर्च करना चाहते हैं, देन यू हैव टू ओपन अ ब्राउज़र ओपन करते हैं और फिर देन द ब्राउज़र ओपन्स टू द ब्लैंक पेज जैसे कि हम गूगल की बात करते हैं तो सर्च इंजन है, और उस पर कोई भी इंफॉर्मेशन टाइप करना सोचते हैं तो ब्लैंक पेज खुल जाता है, फिर उसके ऊपर टाइप करते हैं। यूजली द डिफॉल्ट और द अप्रोप्रिएट फॉर दिस एग्जांपल वी टाइप www और http whatever it is URL में एड्रेस लाइन ऑफ द borrower. The borrower software packages up the URL you typed and send it to the request to the IP address to the DNS domain name user that has been set up to your network adapter configuration. The domain server returns to IP such as this and this and you will receive the information. बहुत ही सिंपल है, but this is only possible due to the routers. जैसे मान लेते हैं हम कोई भी इंफॉर्मेशन टाइप करना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस इन हरियाणा, तो जैसे ही हम गूगल सर्च इंजन के ऊपर टाइप करते हैं हमारा ब्लैंक पेज खुल जाता है, उसके ऊपर टाइप करते हैं विद द हेल्प ऑफ www और http। तो रूटर्स होते हैं, जैसे ही हम एंटर करेंगे रूटर्स जो है वो क्या है, रूटर्स हमारी रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करेंगे कहाँ पर, डोमेन नेम सर्वर पर। तो डोमेन नेम जो सर्वर है वो हमें विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि कनेक्टिविटी है, लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क्स और कंप्यूटर दे आर गेट कनेक्टेड, तो वहाँ से वो इंफॉर्मेशन क्या करता है, रिट्रीव करता है, वहाँ से कलेक्ट करता है, और फिर जो है चूंकि उसको हमारा नेटवर्क एडेप्टर कॉन्फ़िगरेशन का पता है, हमारे कंप्यूटर का IP एड्रेस पता है, विद द हेल्प ऑफ रूटर वो कम बैक करता है और इस तरह से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो दिस इज ओनली पॉसिबल टू द रूटर्स। रूटर्स को हम कह सकते हैं कि ये एक तरह के रूट को फॉलो करने वाले संदेश होते हैं, या हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट वन इज फायरवॉल। ये आपने कॉमनली यूज्ड टर्म है, आपने सुना भी होगा। जैसे कि आप सेटिंग में जाते हैं और वहाँ पर फायरवॉल देखते हैं कि फायरवॉल इज ऑन, और हम इसको ऑफ कर सकते हैं। तो फायरवॉल is a networking device that is installed at entrance to the LAN when connecting the network together, particularly when connecting a private network to a public network such as internet. The firewall use the rules to filter the traffic. So देखिए firewall ये एक नेटवर्किंग की दीवार है, हम कह सकते हैं नेटवर्किंग की एक वॉल है जो कि अननेसेसरी, अनयूजुअल, अनवांटेड
ट्रैफिक को, अनवांटेड सिग्नल को आपके कंप्यूटर में, आपके नेटवर्किंग में आने से रोकती है। तो फायरवॉल यूज रूल्स टू फिल्टर द ट्रैफिक। तो जो हमारा ट्रैफिक अनवांटेड है या हम कह सकते हैं अननेसेसरी जो ट्रैफिक आने की कोशिश कर रहा है इंटरनेट के माध्यम से आपकी नेटवर्किंग में, उसको ये फिल्टर करती है। यानी हम ये कह सकते हैं फायरवॉल जो है वो एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर है, एक तरह की प्रोटेक्टिव वॉल है जो कि आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करती है। तो फायरवॉल्स आर ईदर हार्डवेयर भी हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर इंटेंडेड यूज। अ फायरवॉल यूज्ड टू प्रोटेक्ट आवर नेटवर्क इज अ हार्डवेयर device that it should be installed in the network between the router and the network. So देखिए फायरवॉल का जो है बहुत ही स्पेशलाइज्ड फंक्शन है जिसका मेन मकसद, उद्देश्य प्रोटेक्ट करना है हमें, हमारी नेटवर्किंग को, हमारे कंप्यूटर्स को आपस में। चूंकि अननेसेसरी जो चीज़ें हैं, ट्रैफिक है, अननेसेसरी जो एड्स हैं, कुकीज़ हैं, दे ट्राई टू हिट आवर फायरवॉल। और अगर उनको कोई पैसेज मिल जाता है तो देन डायरेक्टली विद हम कह सकते हैं नेटवर्किंग में एंटर हो सकते हैं आपके, और जिसको हम आज के समय पर वायरस कह सकते हैं। तो फायरवॉल का जो मेन काम क्या है, जो अनवांटेड जो इंफॉर्मेशन, अनवांटेड जो चीज़ें हैं उनको आपके नेटवर्क से बाहर रखना। So these terms imply a true nature of firewall's responsibility to the private network, and the public network is connected to the untrusted network part, and the private network is connected to the trusted port. So generally हार्डवेयर जो है नेटवर्क के हार्डवेयर, तो दीज आर सिंपल हार्डवेयर जिसकी हमने बात की है, जैसे हमने फायरवॉल का किया है, रूटर का किया है, ब्रिज का किया है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स और दीज आर द टूल्स जिनके बिना हम नेटवर्किंग नहीं कर सकते और जिनके बिना इट इज़ नॉट पॉसिबल, हम सोच भी नहीं सकते कि इनके बिना नेटवर्किंग हमारी हो पाएगी। सो नेटवर्किंग plays an important role in this global arena। आज के समय की अगर हम बात करते हैं तो पूरी की पूरी मार्केट या पूरा का पूरा एंटायर वर्ल्ड जो है दैट इज बेस्ड ऑन द नेटवर्किंग। नेटवर्क के बिना यू कांट इमेजिन, आप सोच भी नहीं सकते कि आप कैसे काम करेंगे, कैसे मार्केट करेंगे, सेल्स करेंगे, प्रमोशन करेंगे। सो दिस इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू कंप्यूटर के आने से, या हम कह सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग की वजह से, जो हमने आज सीखा। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले नेटवर्किंग क्या होती है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना ही क्या कहलाता है, नेटवर्किंग कहलाता है। उसके बाद हमने सीखा कि टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, दैट इज लैन एंड वैन, दो तरह की होती है, लार्ज एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क, लैन एंड वैन। ओके, आगे हम बात करते हैं हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं जो कि नेटवर्क में काम आते हैं, जिसमें हमारे रूटर्स आ गए हैं, फायरवॉल आ गए हैं, ब्रिजेस आ गए हैं और रिसेप्टर्स आ गए हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको जानकारी जो मैंने आपको दी दैट इज़ बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो इसी जानकारी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी कंप्यूटर के बारे में जानें, अच्छे से जानें, और अगर कभी लगता है कि और लेक्चर की ज़रूरत है तो यू कैन डायरेक्टली यूट्यूब जो मेरा चैनल है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कुछ अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट्स भी डाल सकते हैं। सो दिस इज़ अ कॉमन लेक्चर फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ कंप्यूटर जो नेटवर्किंग करना चाहते हैं। इसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट और फोर्थ जो है लेक्चर भी आएगा जो कि विच इज़ बेस्ड ऑन कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर। सो अब हमने बात किया था नेटवर्क हार्डवेयर के बारे में। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है जिसमें हम नेटवर्क सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ ये आपको फ्रूटफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू वंस अगेन, हैव ए गुड डे, बाय बाय।